अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, मुख्तलिफ़ लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं और कोई अहम मसला ऐसा होता है जिसमें मैं आपके सामने आकर वीडियो के द्वारा अपील करता हूँ। मेरे साथ जो मेरी बहन बैठे हुए हैं नसरीन बानो, इनकी कहानी अगर आप लोग सुनेंगे तो यकीनन आपके भी आँख से आंसू आ जाएंगे। नसरीन बानो जब 2 साल के थे तो ये गिर गए थे। गिरने की वजह से इनके सर में कोई इंजरी आई थी और वो सर की इंजरी जो है इनके एक आँख को डैमेज कर दी थी। तो उस वक़्त यानी आज से 42 इयर्स बैक, 40 साल पुरानी बात है ये। तो इनका सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में जब सर्जरी की गई तो इनको जो है एक आँख की सर्जरी करा, यानी जो डैमेज आई की सर्जरी करने के बजाय अच्छी आँख की इनकी सर्जरी करके वो आँख निकाल दिए थे। उस वक़्त पे बहुत गड़बड़ हुई, तो उस वक़्त के अखबारात में भी ये रिपोर्ट आई थी इनके बारे में। ये तकरीबन 42 यानी 40 साल पुराना सियासत अखबार है। ये सियासत अखबार में इनकी कहानी आई थी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो है यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिका भेजे थे इनको इनके इलाज के लिए। तो इनका इलाज नहीं हुआ और इनके दोनों आँख चले गए। ये पिछले 40 साल से दोनों आँख से महरूम हैं और अब तक जो है इनके वालिद का भी इंतकाल, बहादुर शाह खान इनके वालिद का नाम था और इनकी वालिदा का नाम है महमूदा भी। इनको जो है पूरे ख़ानदान, जो भी इनके ख़ानदान वाले हैं, कोई यानी डिसोन कर दिए इनको। ये और इनकी वालिदा 2 जने रहते हैं। कुछ इनके एक आध खलेरे भाई थोड़ा बहुत मदद करते हैं। तो अब इनकी ये हालत ये है कि कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। ये और इनकी ज़ईफ़ वालदा दोनों बंदला गुड़े में हैं। एक्चुअली ये लोग कहाँ के रहने वाले आप लोग? सनत नगर के रहने वाले थे, क्योंकि वहाँ पर किराए ज़्यादा हो गए बोलकर आके यहाँ पर बंदला गुड़े में रह रहे हैं ये लोग। तो अब फ़िलहाल एक तो इनको 6 महीने का घर का किराया देना है। 6,000 रुपये के हिसाब से तकरीबन 36,000 रुपये 6 महीने का घर का किराया। और पिछले 2 दिन से इनके घर की लाइट भी कट गई, 5,000 रुपये कुछ लाइट का बिल है। और आगे भी जो है इनके लिए कोई मदद के लिए हमें एक परमानेंट डोनर की ज़रूरत है, ताकि इनको हर महीना इनका घर का किराया, एक्चुअली इनको और इनकी वालदा को कुछ वजीफ़ा आता है जो इनके और इनके वालदा के दवाओं में वो वजीफ़े का पैसा चले जाता है। इनको कुछ 3,000 आता और इनकी वालदा को ओल्ड एज पेंशन में 2,000 रुपये वजीफ़ा आता। तो वो वजीफ़ा जो है उसमें चले जा रहा है, लेकिन घर का किराया बोलिए या इनके और कुछ मज़ीद ज़रूरत के चीज़ों के लिए इनके वालदा के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई इनका भाई बनकर अगर हर महीना इनको कोई पैसे डोनेट अगर किया तो क्योंकि ये नाबीना है तो इनके पास जो है ये गूगल पे भी नहीं है इनका खाली बैंक अकाउंट है इनका। इनके अकाउंट डिटेल मैं आपको दूंगा और मैं अभी इनको मशवरा दिया कि इनके वालदा के नाम पे एक अकाउंट खुलाकर वालदा के नाम पे गूगल पे एक्टिव कराने के लिए कहा। फिर मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा इनके फेवर में। तो बहरहाल नसरीन बानो, मैं नसरीन बानो से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब। ये लीजिए, माँ बोलिए, ये करीब करिए, बोलिए ज़ोर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोर से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आप ज़रा ज़ोर से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नसरीन है। बस मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मदद की ज़रूरत है। अगर कोई भाई मेरे लिए मदद करे तो अल्लाह, मैं उसके हक़ में दुआ करूँगी। ये आप कब से नाबीना हैं? आप तो यानी अच्छा पैदा हुए थे, आँख थे जी आपको? हाँ, मैं 2 साल से नाबीना हूँ। 2 साल की थी मैं, तो सरोजनी हॉस्पिटल में मेरा गलत ऑपरेशन कर दिए। तो मैं तभी से मेरे को कुछ भी दुनिया कुछ भी नहीं देखी और मेरे को कुछ मालूम ही नहीं। तो अब ये इतने दिनों से आपका ख़र्चा वगैरह कैसा चलता था आपका? ऐसे ही कोई भी हेल्प कर देते, वो कहीं भी जाओ तो कर देते थे, कोई भी हेल्प समझो। हाँ। और सियासत में भी पैसे डाले थे तो वहाँ पर से भी कुछ मदद होती थी। वो ज़हीर भाई का भी इंतकाल होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है? जी ज़हीर भाई का इंतकाल होने से भी प्रॉब्लम हो रहा? जी। तो अब आपका हर महीना क्या ख़र्चा है आपका? घर का 6,000 रुपये किराया है और बस जी राशन वाशन कब मिलाए तो पर एक 10 से 11,000 होता है। एक 10,000 रुपये आपको हो गए हर महीना, तो आप सुकून से रहते आप? जी। ठीक है। आपके वालदा की भी कुछ बीमारी वगैरह?
हाँ मेरे वालदा। आप आपके वालदा 2 जने ही रहते ना साथ में? जी हाँ। ठीक, दे दीजिए। बहरहाल देखिए, बहुत संगीन ऐसे ऐसे केसेस आते हैं प्रजा दरबार में, जो लोग हमारे प्रजा दरबार को क्रिटिसाइज़ कर रही, मजाक उड़ा रही, वीडियोस बना रही। तो मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे। पहली चीज़ देखिए, आप अब एक बहन है, नाबीना है, कई लोग मेरे प्रजा दरबार में कई सवालात करते हैं कि आप जो है 2 दिन पहले एक बेचारी मेरी एक बहन वीडियो बनाए, उनको ये तकलीफ़ है कि आप जो है ये वीडियोस क्यों बनाते। आप बोलिए अब मैं बग़ैर वीडियो बनाया ये मेरी बहन नसरीन बानो का केस कैसा मैं दुनिया को बताऊँ? बोलिए, मैं अकेला तो हर किसी की मदद नहीं कर सकता। फिर दूसरी चीज़, लोग ये बोल रहे हैं कि बहरहाल जो तनक़ीद कर रहे हैं, मैं सिर्फ़ उनके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको ये इतना मजबूर ना करे कि कभी वो मेरे प्रजा दरबार में आए। ये मेरी उनके लिए दुआ है। जो भी लोग बहरहाल बहुत तकलीफ़ होती कि हम रात रात भर यानी मेहनत करके ऐसे मज़लूम बहनों की हम मदद करना चाहते हैं और घर में बैठकर लोग सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे और उनको भी अल्लाह ताला ये भी हिदायत दे कि मेरे वैसा इन मज़लूम बहनों की मदद करे, सहारा बने। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला नसरीन बानो को और इनकी वालिदा को हिम्मत दे, क्योंकि इनकी वालिदा बहुत ज़ईफ़ है। ये बेचारे आप देखिए, नाबीना रहने के बावजूद ये घर में पकवान करते हैं। इनकी वालिदा चल फिर नहीं सकते। मैं पूछा पूरा इनके बारे में कि आपको खाना कौन खिलाते, तो बोले वालिदा आके सब जमा के जाते, मैं पकवाती हूँ बोले। और बहरहाल हर चीज़ करते हैं, यानी आप तस्वुर नहीं कर सकते। मैं तो एक मरतबा इनके मकान भी जाना चाह रहा हूँ कि जाकर ये कैसा रहते, क्या है, देखना चाह रहा हूँ। और जो भी ये केस मेरे लिए बहुत टॉप प्रियॉरिटी का केस रहेगा। इंशाअल्लाह हम इनकी हर माहाना मदद करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। यार जिंदा, सोबत बाकी।